हेलो दोस्तों, इस सीरीज में देखेंगे ड्रग कैलकुलेशन। सबसे पहले देख लेते हैं टर्म एंड टर्मिनोलॉजी। फ्लो रेट यूजुअली पर यूनिट में आता है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि ml पर आवर या फिर ml पर मिनट या ml पर सेकेंड। ड्रिप रेट वो होता है कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो ये देखते हैं कि कितने मिनट में कितने ड्रॉप जाता है। डोज वो होती है जिसमें हम ड्रग्स के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं कि हम कितने mg पर मिनट में देते हैं। ये मेडिसिन और ड्रग की डोज होती है। अब आता है ड्रॉप फैक्टर, इज़ द नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्सपेक्ट ड्रॉप्स पर ml, मतलब कितने ड्रॉप्स पर ml में जा रहा है। टाइट्रेशन क्या होता है? एडजस्टमेंट्स ऑफ IV मेडिकेशन डोज विद इन प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स टू अचीव अ डिजायर। टाइट्रेशन वो होता है जो IV मेडिकेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के भीतर प्रभाव समायोजित करता है। कॉन्सेंट्रेशन वो होता है जिसमें किसी दिए गए पदार्थ में दवा की मात्रा आमतौर पर mg पर ml, ग्राम पर लीटर और IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। अब देखते हैं ड्रग कैलकुलेशन मेथड। ड्रग्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टाइप की मेथड होती हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड आर फॉर्मूला, प्रोपोर्शन, डायमेंशनल एनालाइसिस। ड्रग्स रूट्स, पेशेंट को अलग अलग रूट में ड्रग्स प्रोवाइड कराई जाती है। IM इंट्रामस्कुलर, इंट्राओसियस, इंट्रावीनस पुश, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल, टॉपिकल, वेजाइनल, इंट्रानासल, इंट्रापेरिटोइनल, इंट्राट्रैकियल, इंट्रावीनस, पिग्गीबैक, PO यानी कि बाय माउथ भी देते हैं। मेडिसिन ड्रग्स को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं। kg, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, मिली इक्वल, माइक्रोड्रॉप, टेबल स्पून, टीस्पून, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिली इक्वलेंट, लीटर, मिलीलीटर, माइक्रोग्राम, ड्रॉप्स, तरह तरह से मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से हम ड्रग्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप नॉर मोनोग्राफ चार्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए वेट मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 3600 इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ से हम बॉडी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस साइड पे हम कितना वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इंट्राडर्मल में 0.1 से 0.5 ml एलर्जी टेस्टिंग के बाद यूज़ कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को हम 0.5 से 1 ml पर साइड यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर को हम 2.5 से 3 ml तक यूज़ कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर 1 ml डेल्टॉइड मसल्स में लगता है और IV इंजेक्शन के लिए IV अगर पुश कर रहे हैं तो 1 से 60 ml तक पुश कर सकते हैं। कन्वर्जन, सॉलिड और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो 1 ग्रेन को 60 मिलीग्राम में, 15 ग्रेन को 1 ग्राम में और 2.54 सेंटीमीटर को 1 इंच में कन्वर्ट करते हैं। 2.2 लेंथ ब्रेथ को 1 kg में कन्वर्ट करते हैं। और लिक्विड में 30 मिलीलीटर को 1 oz मीन्स 1 oz में कन्वर्ट करते हैं। और 1 टेबल स्पून 5 ml होता है। 1 स्टैंडर्ड मेजरिंग कप जो होता है तो वो 240 ml का होता है। अब देते हैं मास और वॉल्यूम। अगर किसी सॉलिड का मास निकालना है तो kg को g में कन्वर्ट करते हैं और g को mg में और mg को माइक्रोग्राम में। तो इसके लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। सेम लिक्विड में अगर वॉल्यूम निकालना है तो किलोलीटर को लीटर में और लीटर को ml यानी मिलीलीटर में और माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब ये है कि हमें अगर बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट में जाना है तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर सॉलिड का मास निकालना है तो छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट में जाना है, जैसे कि माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में जाना है, मिलीग्राम से ग्राम में जाना है या फिर ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो हमें डिवाइड करना होता है। 1000 का डिवाइड करना होता है। सेम वॉल्यूम में भी होता है कि अगर हम छोटी से बड़ी में जा रहे हैं यानी कि माइक्रोलीटर से मिलीलीटर में, मिलीलीटर से लीटर में और लीटर से किलोलीटर में जाना है तो हमें डिवाइड करना है 1000 का। और kg में भी ऐसा होता है, kg से LB में जाना है तो हमें 2.2 का मल्टीप्लाई करना है और LB से kg में जाना है यानी छोटे से बड़े में जाना है तो हमें 2.2 का डिवाइड करना है। सेम वॉल्यूम में होता है, अगर आवर से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 का और
छोटे से बड़े यानी मिनट से आवर में जाना है तो हमें 60 का डिवाइड करना होता है। यही किसी ड्रग्स का सॉलिड और मास का कन्वर्जन होता है। चलिए जी अब देखते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है सेंटीग्रेड बराबर फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। इससे हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फार्मूला एक और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए होता है, तो उसमें फ़ारेनहाइट बराबर सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 9/5 +32 होता है। उसमें -32 होता है, उसमें +32 होता है। चलिए अब देखते हैं कि टैबलेट की डोजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला नंबर ऑफ टैबलेट्स के लिए यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल से समझे कि मान लीजिए कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की 1500 mg की टैबलेट किसी पेशेंट को देनी है और हमारे पास 250 mg की टैबलेट उपलब्ध है, अवेलेबल है। हमें टोटल करना है कि 250 mg की कितनी टैबलेट 1500 mg बना सकती हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा 6 टैबलेट 250 mg की 6 टैबलेट मिलकर 1500 mg की टैबलेट बना लेती हैं। तो हम पेशेंट को 6 टैबलेट दे देंगे। अब हम मिक्सर सोल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग मिक्सर एंड सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और स्टॉक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उस प्रॉपर सोल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 375 mg पेशेंट को देने के लिए चाहिए और हमारे पास 750 mg वायल उपलब्ध है, अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, तो यू प्लान टू डाइल्यूट इट इन 10 ml ऑफ स्टाइल वाटर। हम प्लान करेंगे कि 10 ml स्टाइल वाटर उसमें मिक्स करें। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.5 mg। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितना ड्रग पेशेंट को चाहिए और जितना ड्रग अवेलेबल है इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि 375 डिवाइड बाय 750 mg तो आ जाएगा 0.5 mg, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमने डाइल्यूट किया है 10 ml, तो हमारा आ जाएगा कि हमें कितना पेशेंट को देना है, यानी कि 5 ml पेशेंट को देना है। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेट IV रेट। IV रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने ml पर आवर में देना है, कितने ml पर मिनट में देना है। IV फ्लूइड के रनिंग रेट को सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें ml पर आवर या ml पर मिनट में D5 और 0.9 NaCl को वेनोक्लोसिस का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन, मतलब NaCl के साथ D5 लगातार 16 आवर तक इन्फ्यूज किया जाता है। 1 लीटर जितना हमने इन्फ्यूज किया है उसमें और जितने घंटे किया है उसका डिवाइड करना है। 1 लीटर डिवाइड बाय 16 आवर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। अब बाय 16 आवर तो यही हमारा निकल आएगा 62.5 ml पर आवर। अब इन्फ्यूजन रेट को ड्रॉप पर मिनट में कैलकुलेट करना। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है ड्रॉप पर मिनट मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। द फिजिशियन ऑर्डर टू स्टार्ट वेनोक्लेसिस विथ D5 0.3 NaCl 1 लीटर सोल्यूशन। इसमें क्या है कि D5 और 0.3 NaCl का 1 लीटर सोल्यूशन IV फ्लूइड में 14 घंटे के लिए पेशेंट को दिया जाता है। माइक्रो ड्रिप में 20 ड्रॉप फैक्टर यूज किए गए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने ड्रॉप पर मिनट में दिए गए। इसके लिए रूल है कि ड्रॉप पर मिनट मल्टीप्लाई 20 क्या है, डोज फैक्टर है। हमने बोला था ना ड्रॉप पर मिनट मल्टीप्लाई डोज फैक्टर, इसलिए आ गया 20। ड्रॉप पर मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना लीटर IV फ्लूइड इन्फ्यूज किया गया है और कितने घंटे किया गया है उनका आपस में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा है ड्रॉप पर मिनट। ड्रॉप यानी कि 1 लीटर, जो 1 लीटर है 1000 ml होता है, और मिनट अब आवर है तो मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 14 आवर्स इक्वल टू 840 मिनट्स। तो हो जाएगा आंसर 1000 ml डिवाइड बाय 840 मिनट्स मल्टीप्लाई 20। तो 1000 डिवाइड बाय 840 करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.19। मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो इसका आंसर एवरेज में आएगा 23 to 24 ड्रॉप्स पर मिनट। चलिए जी अब देखते हैं IV रेट में
इन्फ्यूजन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना इन्फ्यूज़ करना चाहिए। कैलकुलेटिंग फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ इन्फ्यूजन फॉर अ सर्टेन आईवी फ्लूइड इज पॉसिबल विद द फॉलोइंग फार्मूला। तो फार्मूला है मिनट रिमेनिंग मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर। इस फार्मूला को सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। पेशेंट को 350 ml 0.9 NaCl सॉल्यूशन आईवी इन्फ्यूज किया जाता है, जिसको 20 ड्रॉप्स पर मिनट में रेगुलेट किया जाता है। जब पेशेंट में आईवी इन्फ्यूजन किया जाता है तो तभी माइक्रोड्रिप सेट किया जाता है। उसी समय उसका ड्रॉप फैक्टर कितना आता है यह रेगुलेट किया जाता है, तो उसमें ड्रॉप फैक्टर आया है 10। इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि आईवी इन्फ्यूजन कितने मिनट में हो जाता है। इसके लिए रूल है कि मिनट रिमेनिंग जितना निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई 10 क्या है, ड्रॉप फैक्टर है। मिनट रिमेनिंग के लिए पेशेंट को दिया गया सॉल्यूशन ml में कितना है, 350 ml है, और डिवाइड बाय 20 जो है तो ड्रॉप्स पर मिनट है। इसका मतलब यह है कि 350 ml जो सॉल्यूशन जा रहा है वह 20 ड्रॉप्स पर मिनट में जा रहा है आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा। तो चलिए निकालते हैं कि 350 ml जो है तो कितने मिनट में पूरा कवर हो जाएगा, कितने मिनट में इन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है मिनट रिमेनिंग मल्टीप्लाई 10। सबसे पहले 350 डिवाइड बाई 20, तो इसका आंसर आता है 17.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो टोटल आंसर आता है 175 मिनट, एवरेज में 3 आवर।